हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। फिर कुछ दिन बाद 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको बताना है, एक बैट की कॉस्ट बतानी है और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है कि कितनी पड़ेगी। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, उसकी कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज़। ठीक है, अब हमने कितने बैट लिए? तो 7 बैट और उसकी कॉस्ट कितनी है x, तो 7x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 बैट है और उसकी कॉस्ट को हमने क्या लिया x, तो 7 इंटू एक्स, तो 7x आपकी क्या हो जाएगी, बैट की कॉस्ट हो जाएगी। प्लस बॉल कितना लिया है, 6 बॉल लिया है और बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 6 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी बॉल की कॉस्ट हो जाएगी। और दोनों मिला के आपने टोटल कितने रुपए खर्च किया इस पर, 3800। ये आपकी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर से क्या करा है, C बाई 3 बैट्स, यानी 3 बैट और एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, तो 3x प्लस कितने बॉल खरीदा है, 5 बॉल और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 5y इक्वल टू में 750। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी बन गई और इक्वेशन 2 भी बन गई। तो आपको क्या कराना, सब्स्टिट्यूशन मेथड कराना। तो आप सिंपली क्या करोगे, इक्वेशन 2 से बनाओगे इक्वेशन 3, पहले बना लेते हैं। 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 750। y इधर प्लस का, उधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो 3x इक्वल टू 750 माइनस 5y। ठीक है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3। इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड। ये आपकी इक्वेशन आ गई थर्ड। ठीक है, सिंपल ही समझ आया। अब आपको इक्वेशन आपने सेकंड से बना लिया थर्ड, और किसकी वैल्यू आई है, x की, और x की वैल्यू आपको उसमें पुट कर देना। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है आपको। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू में 3800। 7 का 7, x की वैल्यू कितनी है, तो 750, x की जगह ये पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। 750 माइनस 5y और अपॉन में 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। 7 का 7, x की जगह वैल्यू रख दी है, प्लस है तो प्लस का साइन लगाओ, 6y है तो 6y इक्वल टू में 3800। ठीक है, अब 7 को 750 से भी मल्टीप्लाई करो, माइनस लगा के 7 को 35 से भी मल्टीप्लाई करो। तो 750 मल्टीप्लाई 7, 0 का 0, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 और 7 1 जा 7 और 5 12। तो 7 को 750 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 12,250 आया, 12,250। माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। 7 5 जा 35, y है तो y, अपॉन में क्या है इसके 3, प्लस है तो प्लस, इक्वल इधर प्लस के बाद क्या लगाना है 6y इक्वल टू में क्या लिखना है 3800। 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, 3 और 1 का ले लेंगे एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ यही पूरा नंबर यही आ जाएगा, 12,250 माइनस 35y प्लस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18y इक्वल टू में क्या दे रखा है 3800 3800। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, इसके लिए 3800 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिर से 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ वही नंबर आएगा, 12,250
माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू में 3800 इंटू में 3। अब आप देखो 35y में से माइनस के 35y में से प्लस का 18y चला गया तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 17y। ठीक है, प्लस में क्या है 12,250 इक्वल टू में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 8 3 या 24, कैरी 2 और 3 3 या 9 और 2 11। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब माइनस का 17y इक्वल टू में ये प्लस का उधर आ गया माइनस का, तो 11,400 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 12,250। ठीक है, तो माइनस का 17y इधर से आपको 11,400 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 12,250, माइनस करोगे तो आपका आएगा माइनस का 850। ठीक है, माइनस दोनों साइड है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 17 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, तो आपका क्या होगा 850 अपॉन में 17, 17 से डिवाइड कर दो, 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85, 0 का 0, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 50 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आपको किस में पुट करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या वैल्यू आपकी x इक्वल टू में 50 माइनस 5y अपॉन में 3, तो x का x इक्वल टू में 1750 का 1750 माइनस का माइनस 5 का 5, y की वैल्यू कितनी है 50 का 50 रख दो, अपॉन में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, x का x 1750 का 1750 माइनस 5 5 जा क्या होगा 25 अपॉन में 3, 1750 में से 250 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 1500। ठीक है, तो x इक्वल टू 1500 अपॉन में 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, डिवाइड करा 1500 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपको 500, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 500 और y की आ गई आपकी 50। ठीक है,